हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। ये आपका पहला सेमेस्टर एग्जाम है, इसलिए आपको काफ़ी डर लगता होगा, कुछ टेंशन होती होगी कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें, कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन्हीं सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार अपना सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि अभी तक हमने क्लासेस सही से अटेंड नहीं की, अब क्या हम सही से अच्छा सीजीपीए स्कोर कर सकते हैं। अभी तक हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी हमने टॉपिक को देखा तक नहीं है, सिलेबस तक नहीं हमें पता है। तो क्या हम अच्छा सीजीपीए स्कोर कर सकते हैं अभी? तो मैं कहूँगा बिल्कुल आप अच्छा सीजीपीए स्कोर कर सकते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी तक आपने क्या किया है, क्लासेस अटेंड की है या नहीं की है, आपको कुछ टॉपिक के बारे में पता है या नहीं है। अब भी अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करेंगे तो आप 9+ सीजीपीए स्कोर कर सकते हैं। तो क्या पॉइंट्स हैं जिसको हमें कंसीडर करना चाहिए जिससे हम अच्छा सीजीपीए स्कोर कर सकते हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए। वो है आपका इंटरनल असेसमेंट। अगर आपको लगता है कि मैं केवल पेपर लिखकर 100 में से 100 नंबर लाकर भी अच्छा सीजीपीए स्कोर कर सकता हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स में जितना आप पेपर लाएंगे उससे ज़्यादा नंबर आपके टीचर्स के हाथ में होते हैं। 40 to 50% जो हमारे नंबर होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, वो हमारे टीचर्स के हाथ में होते हैं, जिसमें आपका इंटरनल असेसमेंट, कंटिन्यूअस असेसमेंट, क्लास की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, अटेंडेंस के जो नंबर होते हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती है, और प्रैक्टिकल्स भी। तो अगर अभी तक आपके एग्ज़ाम्स इंटरनल एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके दीजिए। और जो बहुत सारे टीचर होते हैं जो प्रोजेक्ट्स देते हैं, फाइल्स देते हैं, तो आप उसको कंप्लीट करें और टाइमली जमा करें। अगर अभी भी आपने नहीं जमा किया है, कोई भी प्रोजेक्ट, फाइल या इंटरनल असेसमेंट नहीं दिया है, तो आप टीचर से कांटेक्ट करिए कि उनको अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको बताइए और अपने इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर है उसको सिक्योर कराइए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप अगर 100 में से 100% भी लाएंगे जो हमारा पेपर होता है, तो भी आपका अच्छा सीजीपीए नहीं बन पाएगा। क्योंकि आधे 10 सीजीपीए में से 5 सीजीपीए तो इंटरनल असेसमेंट टीचर्स के हाथ में ही होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन भी सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि उसमें ऐसा एज सच पूरा सिलेबस आपका कवर नहीं होता है, कुछ टॉपिक ही होते हैं जो कवर होते हैं। तो उसकी तैयारी करके आप उसको अच्छे से दीजिए। ये इंटरनल असेसमेंट के नंबर आपके सीजीपी में बहुत ही ज़्यादा मैटर करेंगे। जैसे जैसे आप अगले सेमेस्टर में जाएंगे तब आपको ये चीज़ें पता चलेगी। तो अभी के लिए आप अपने इंटरनल असेसमेंट में काफ़ी ध्यान दीजिए, उसके बाद प्रिपरेशन शुरू कीजिए पेपर की। दूसरा पॉइंट आता है कि हम पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें, हम कहाँ से पढ़ें कि हमें क्या पता चलेगा, कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन से टॉपिक नहीं आ रहे हैं, सिलेबस में कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है पीवाईक्यू। अगर आप ड्यू में सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारा 50 to 60% पेपर है वो रिपीट होता है हर साल। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे जो एससीसी, वीएसी, जी, एसी ये हैं, ये हमारे नए सब्जेक्ट आए हुए हैं। लेकिन जो हमारे कोर सब्जेक्ट के पेपर होते हैं वो पहले से जो पेपर है सिलेबस उसमें काफ़ी सारे चेंजेस नहीं हुए हैं। तो कोर पेपर के लिए आप पीवाईक्यू को बिल्कुल भी प्रीफर कर सकते हैं। और एनईपी के हमारे 2 साल हो गए हैं, हमारा पहला बैच था, इसके बाद एक और बैच आया और आपका ये तीसरा बैच है। तो एनईपी के भी जो हमारे पेपर हैं वो काफ़ी हद तक 2 साल के पेपर अवेलेबल हैं। तो पीवाईक्यू को आप बिल्कुल भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि पेपर कैसा आता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेबस में तो काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। तो पीवाईक्यू को आप कंसीडर कीजिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अच्छा सीजीपीए स्कोर करना चाहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। अगर आपने बिल्कुल भी सिलेबस को नहीं पढ़ा है और आपके पास केवल 2 से 3 1 दिन बचे हैं, आप कुछ मत करिए, आप केवल 3 से 4 पीवाईक्यू लगा लीजिए, आपका 60% नंबर सिक्योर हो जाएगा। तो पीवाईक्यू में की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आप केवल पीवाईक्यू के सॉल्यूशन करके जाते हैं, तो भी आप 50 to 60% नंबर सिक्योर कर सकते हैं।
तो सोचिए अगर थोड़ा सा आप टॉपिक भी पढ़ लेंगे तो आपके नंबर किस हद तक आ सकते हैं। सेमेस्टर एग्जाम्स में नंबर लाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप इसको बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है कि हम इसमें आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए PYQ को, नोट्स को और जो हमारे स्टडी मटेरियल है उसको मिल के हमने बनाए हैं अपने एक्सक्लूसिव नोट्स। ये हमारे जो नोट्स हैं इसमें क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या है, क्यों इसको हम लोग लें, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये NEP के अकॉर्डिंग हमारे पूरे सिलेबस के जो नया सिलेबस है अपडेटेड, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं। इसमें आपको पूरा इन डेप्थ थ्योरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नोट्स के नाम पे बस कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिए गए हैं और बस वही आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल नहीं। आपको पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ पूरा एक डिटेल नोट्स दिया जाएगा। कई जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के नोट्स होते हैं, कोर्स सब्जेक्ट के, वो 100 पेजेस तक चले जाते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हैं। अगर आपके हाथ में हमारे नोट्स हैं और आपने उसको सही तरीके से पढ़ा है तो आप बिल्कुल भी 9+ से GPA स्कोर कर सकते हैं। अगर आपके 90 नंबर के पेपर हैं तो हमारे अगर नोट्स आपने पढ़े हैं तो आपके 90 में से 80-85 नंबर तक आने की गारंटी है। अगर आपने सही तरीके से उनको पढ़ा है, उनमें जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको सही तरीके से आपने समझा है, उसके साथ हम आपको PYQ देते हैं, ताकि आपको पता चले आप जो नोट्स पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उसमें से क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए हम लास्ट में क्वेश्चन क्या कहते हैं PYQ इंक्लूड करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देते हैं अगर हमें लगता है कि PYQ में उतने अवेलेबल नहीं है। जनरली हम 2, 3, 4 PYQ ऐड करते हैं, लेकिन अगर उतने PYQ नहीं अवेलेबल हैं, एक ही PYQ अवेलेबल है, तो हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड कर देते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे आप अच्छी तरीके से अपना प्रिपरेशन कर सकें। तो ये था हमारी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट के तौर पे समझ सकते हैं कि हमने काफ़ी सारे 2 साल से मेहनत करके ये नोट्स तैयार किए हैं, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए अगर आप अच्छा CGPA स्कोर करना चाहते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। दूसरा हमारा पॉइंट है PYQ। अच्छा CGPA स्कोर करने के लिए PYQ की प्रैक्टिस करनी बहुत ही ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको PYQ से मिलेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे नोट्स। अगर आप भी अपने नोट्स नहीं बनाए हैं, क्लासेस नहीं अटेंड की है, टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, तो हमारे नोट्स को आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। आप एक सब्जेक्ट के नोट्स लीजिए और देखिए क्या किस तरीके से आपको वो मदद करेगा आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने में। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो कि कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें कंसीडर करके अच्छा CGPA स्कोर करने में अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।